ओम शांति। बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है। तो आज थोड़ा सा पीछे जा कर के सोच देखेंगे कि किस तरह से जो है ये सत्संग शब्द निकला। तो द्वापर युग से जब से थोड़ा मन अशांत होना, बेचैन होना शुरू हुआ, तो फिर जो है एक धर्म स्थापक जो आते गए, तो जब हम उनसे मिलते थे या उनका उपदेश सुनते थे, तभी स्थिति इतनी मजबूत होती थी कि हम घर बार को बुलाकर और अपना पूरा ध्यान जो कहें अपनी सत्य आत्मा में स्थित करने की कोशिश करते थे। एक्चुअली तभी भी कोशिश ही करते थे क्योंकि आत्मा का संपूर्ण ज्ञान नहीं था। तो उस समय जो है उस हम कहें सत्संग में बैठने में, या कहें वो जो कथा कहते हैं या जो उपदेश देते हैं, उसमें जो है हम स्थित अपनी आत्मा में स्थित होकर के हमने शुरू किया। और फिर जो है धीरे 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 जैसे ही बुद्धि जो है, और जैसे बाबा कहते हैं गिरती गई, तमो प्रदान होती गई, क्योंकि द्वापर से तो रजो प्रदान, फिर तमो प्रदान होना शुरू हुई। तो जितना जितना समय आगे बीतता गया, ये भी हम मन की भाषा में कह रहे हैं, समय बीतता गया, पर आत्मा के लिए समय कोई समय का कोई एक माप नहीं है। तो जैसे जैसे इस विश्व ड्रामा में समय आगे बढ़ता गया, तो फिर जो है हर बात जो है हम उन महान आत्माओं की जो है एक फिजिकल रीति से लेने लगे। हर बात को जो है हम लोग बाहरी रीति से लेने लगे। धीरे धीरे आकर के फिर जो है कलयुग अंत तक जो है हम लोग सिर्फ बाहर के ही कर्म कांड करने लगे। फिर ब्राह्मण जीवन में भी ऐसे ही हमारा शुरू हुआ। शुरू में जब हम भक्ति मार्ग से आते हैं, तो बाबा थोड़ा सा हमें भक्ति का भी रहस्य बताते हैं। तो उसको भी जो है हम फिज़िकल रीति से लेते हैं कि ये नियम करना चाहिए, ये पालना करनी चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है ही है करना, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारी आत्मिक स्थिति भी जो है मजबूत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बाहर की नियम मर्यादाएं पालन कर रहे हैं लेकिन आत्मिक स्थिति की तरफ हमारा कम ध्यान है। तो वो दोनों साथ में करने का है। जैसे कि हम कहें कि भोजन की शुद्धि बहुत ही ज़रूरी है, करनी ही चाहिए कि ब्राह्मणों के हाथ का, पवित्र आत्माओं के हाथ का खाना ही है हमें। लेकिन जो है कभी कभी क्या होता है, घर में गृहस्थियों के घर पे कोई ना कोई मेहमान आता है, तो फिर जो है कहीं ना कहीं जो है उनकी दृष्टि पड़ जाती है, या जिस हम कहें बर्तन से हम निकालते हैं तो वो भी हाथ से निकालने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, एकदम से उस भोजन को छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे हमें गृहस्थियों को भी समझने का है कि हाँ, ये नियम मर्यादाएं पालन होती हैं तो बहुत अच्छा है, पर उसकी वजह से, थोड़े से की वजह से जो है हम अपनी स्थिति बिगाड़ देते हैं, और जो है फिर उसका असर जो है वो सामने वाले पर भी होता है। तो जहाँ तक हो सके, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपवित्र के हाथ का या बाहर का या पैकेट का भोजन खाएं, बिल्कुल नहीं है उसका ये मतलब। लेकिन जो है कहीं पे अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, तो हम अपनी आत्मिक स्थिति को मजबूत कर करके और जो है वो ग्रहण करें। या ऐसी कोई भी और धारणा होती है भोग लगाने की, है ना, तो अगर घर पे सब ज्ञान में नहीं चलते हैं तो हम सोचते हैं हम भोग कैसे लगाएं। नहीं, हाँ, हम शुद्ध पवित्र रह करके, वैसे तो भोग कौन सा लगाने का है, हमारे खुद के ही जो विकार हैं, बाबा कहते हैं उनका भोग लगाओ, देह कॉन्शियस का भोग लगाओ, है ना, जो हमारे अंदर रोल कॉन्शियस है उसका। तो हम अभी बात कर रहे थे सत्संग की। तो जितना जितना हम आत्मा के संग में रहते हैं, अर्थात स्वयं को आत्मा समझकर इस देह से न्यारी, तो उतना उतना जो है वो सत्संग है। अर्थात आत्मा की स्मृति होगी तो आत्मा के साथ परमात्मा की स्मृति तो ऑटोमेटिक होगी ही होगी। तो वो जो है वो सच्चा सत्ता हमारा सत्संग है। और उसके लिए भी हम सोचते हैं कि हम मुरली सुनने जाते हैं, वो सत्संग है। हाँ, वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग घर पे चलते फिरते जो है सत्संग कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे पहले भी कहा कि रोबोट में एक प्रोग्रामिंग फिक्स है, वो ऑटोमेटिक होता रहता है, पर हमें अपना ध्यान कहाँ रखने का है, हमारी सत्य आत्मा में। सत्य आत्मा कहाँ पे है, जो हम अंदर चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। ये कोई फिजिकल चलने का नहीं है, लेकिन जो है अपने विचारों को जो है उस स्तर तक हम पहुंचाएं जहाँ पे कि कुछ है ही नहीं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि मतलब भक्ति मार्ग में भी कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। अर्थात आत्मा जो है जहाँ पे खाली है,
एक्चुअली खाली नहीं है, वहाँ पे तो वो भरपूर है करके, है ना। जैसे सागर में जो है रतन भरपूर है, इसी तरह से आत्मा में भी जो है खुशी, शांति, शक्ति भरपूर है। इतना अंदर चलते जाएं कि उसको कोई भी संकल्प की आवश्यकता नहीं है खुद की सुख, खुद की खुशी, खुद की शांति अनुभव करने के लिए। तो वही जो है हमारा सच्चा सत्संग है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओम शांति।